बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखी है 7 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। नेक को हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे और नेक को मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दी है। ऊपर यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है मैंने और एक निशान मैंने 1.25 इंच पे लगाया है और नेक की जो टोटल लेंथ है वो मैंने रखी है 15 इंच। तो इसे हम इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पे भी हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे हम इस तरह से शेप देने के बाद नेक की नीचे वाली साइड पे हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से मैंने इसको शेप दे दी थी और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो बनाना मैं भूल गई थी तो इसलिए यहाँ से वीडियो नहीं बनी। तो अब हम सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसको ट्रेस किया है, उसके साथ साथ इस तरह से हम बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इस एक पैटर्न की कटिंग करने के बाद दूसरा पैटर्न भी हम सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो दूसरे पैटर्न के ऊपर हम इस पैटर्न को रखेंगे और इसको ट्रेस कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद तो नेक को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम इसको शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने पेस्ट कर लिया है, दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस तरह से नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम सेंटर में यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके ये जो साइडों पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और बुकरम के ऊपर ये वाली मैंने गम लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसका दूसरा पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पैटर्न रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ऐसे ही इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं नेक के साथ। तो नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और अब हम फिर से ये वाली लेस लेंगे और इस पैटर्न के नीचे रख के इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसकी दूसरी साइड पे भी हम लेस को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से नेक का सेंटर करके उसको सेंटर में रख लेते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो नेक के सेंटर में मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक की एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हम नेक के सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम नेक को पलट के सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं।
तो नेक को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पैटर्न के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक के ऊपर मैंने ये वाली सिलाई लगा ली है और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। अब मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग ली है, इसको सेंटर में से कटिंग करने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करके इस पाइपिंग के साथ इस पैटर्न को हम स्टिच कर लेते हैं। तो दूसरी साइड पे भी मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। इसके नीचे फैब्रिक को रखते हुए अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो दोनों साइडों का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे इस फैब्रिक को स्टिच करने के बाद यहाँ पे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद नेक को हम इसके सेंटर में इस तरह से सेट करके रख के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे, इसके सेंटर में ये जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसकी हम उल्टी साइड पे इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके दोनों पैटर्न रेडी करने के बाद नेक के सेंटर में मैंने बटन स्टिच कर लिए हैं। अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।